हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th इंडियन पॉलिटी की बुक जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए। सिविल राइट मूवमेंट बेसिकली जो मूवमेंट है वो रिलेटेड है ब्लैक्स एंड वाइट्स से। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग के लीडरशिप में किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट था ये अमेरिका में। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग का मूवमेंट था एक्चुअली गांधीयन फिलॉसफी और आइडियोलॉजी से भी प्रेरित था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा याद भी किया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत बड़ा नाम है सिविल राइट मूवमेंट के लिए अमेरिका में। और ये ब्लैक्स के राइट्स को लेकर के इन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्रिटेन सॉरी यूएसए में, उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। ठीक है, और ये पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंट भी था, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इट एम्ड एट अबॉलिशिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन्स। जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो ब्लैक्स थे अमेरिका में, उनके लिए था, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट वॉज लेड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ये मैंने आपको बताया कि नॉन वायलेंट मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो चूज द करेक्ट वंस, तो चूज द करेक्ट वंस में इसमें सारे सही हैं, तो इसलिए इसमें हम डी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड अपॉन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज एंड रिलीजन आर द सोल रीजंस फॉर सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस के लिए बात की गई। क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, ज़्यादातर सामाजिक जो भेदभाव है वो किस पर आधारित होते हैं? वो आधारित होते हैं बर्थ पर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये ज़्यादातर डिसाइड होता है आपके बर्थ लेने से, आप किस जगह पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो ज़्यादातर सोशल डिफरेंसेस, चाहे वो आप जातिगत देखें, रंग आधारित देखें, या कैसे भी रिलीजियस देखें या लिंग्विस्टिक देखें, तो ज़्यादातर किस वजह से सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं? ज़्यादातर सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू बर्थ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है द लैंग्वेज एंड रिलीजन आर द सोल रीजंस फॉर सोशल डिफरेंसेस। नहीं, सोशल डिफरेंसेस के जो रीजंस हैं उसमें केवल रिलीजन और लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो कल्चर भी है, आप देखें तो ऑक्यूपेशन भी है, आप देखें तो जाति भी है, आप देखें तो इनकम ग्रुप भी है। तो कई सारे बेस होते हैं जिनके आधार पर सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है चूज द करेक्ट वंस, तो हम इसमें लगाएंगे वन ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी सोशल डिफरेंस लीड टू सोशल डिविजन्स। जो भी सामाजिक भेदभाव है उससे सामाजिक वर्गीकरण होता है। सोशल डिफरेंसेस समटाइम्स एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट यूनिटी। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट वंस। देखिए, अब इसमें इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जब जो भी सोशल डिफरेंस होगा वो सोशल डिविजन्स लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर सोशल डिफरेंस से सोशल डिवीजन ही हो। ठीक है, सोशल डिविजन्स कई तरीके से हो सकते हैं, रिलीजियस, इनकम बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड। तो जरूरी नहीं है कि उससे सोशल डिवीजन भी क्रिएट हो। ठीक है, लेकिन जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो कई बार देश की यूनिटी के लिए खतरा बन जाते हैं, समाज की एकता के लिए खतरा बन जाते हैं। ये पॉइंट सही है, बट द फर्स्ट पॉइंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, कि हर सोशल डिवीजन से सॉरी हर सोशल डिफरेंस से सोशल डिवीजन ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। An individual has only one identity related to group to which he belong. Only one identity. वो जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है वहां के लिए उसके पास केवल एक आइडेंटिटी होती है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी कई सारी होती हैं।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस एक धर्म में आपका एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप होगा, एक जाति होगी, एक सेक्ट होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो उसमें आपकी केवल एक आइडेंटिटी हो। आप हिंदू होने के साथ साथ दलित भी हो सकते हैं, आप हिंदू होने के साथ साथ नास्तिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपकी केवल एक आइडेंटिटी हो, आपके ग्रुप के अंदर सब आइडेंटिटीज भी क्रिएटेड होंगी। दूसरा, नो पर्सन कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। देखिए, कोई भी पर्सन कई सारे सोशल ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। जैसे रिच और पुअर के बेसिस पर देखें, गरीबी अमीरी के बेसिस पर देखें, तो एक ही सोशल ग्रुप में वो पर्सन गरीबों के ग्रुप में या अमीरों के ग्रुप में बिलोंग कर सकता है, दलित्स एंड नॉन दलित्स के ग्रुप में बिलोंग कर सकता है, या रेस के बेस पर बिलोंग कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो कई सारे ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन एक से अधिक सोशल ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है। तो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वंस, और इसमें ये दोनों चीजें सही नहीं है, तो हम लोग डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, social divisions take place when some social differences overlap other social differences। ठीक है, social divisions कब होते हैं? जब social differences दूसरे social differences से overlap करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब सामाजिक भेदभाव या सामाजिक वर्गीकरण बहुत ज्यादा होगा, जब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे, तो डिविजन शुरू होंगे। ठीक है, एक ही जैसे ब्लैक और व्हाइट में क्या हुआ, सोशल डिवीजन शुरू हुए अमेरिका की अगर हम बात करें, और पहले डिफरेंसेस शुरू हुए और फिर वो डिफरेंसेस एक दूसरे को जब ओवरलैप करने लगे तो वो सोशल डिवीजन का फॉर्म लेते चले गए। ब्लैक्स के लिए अलग तरीके के कानून बनाए गए, ब्लैक्स को ये बना दिया गया ऐसे कि वो पुअर होंगे, होमलेस होंगे, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होगा। तो अगर सोशल डिफरेंसेस जो है वो ओवरलैप करने लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे सोशल डिवीजन का फॉर्म ले लेंगे। सोशल डिफरेंसेस इंडिविजुअली डोंट लीड टू सोशल डिविजन्स। ठीक है, देखिए केवल सोशल डिफरेंस से सोशल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आपसे मैंने कल भी बोला था कि ये चीज प्री के लिए ही केवल नहीं है, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं सोसाइटी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेंस का। ठीक है, तो अब देखिए जो सोशल डिफरेंसेस है वो एक बड़ा फैक्टर जरूर होते हैं सोशल डिवीजन का, लेकिन दे आर नॉट द सिंगल फैक्टर्स जो सोशल डिवीजन कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट आपका सही है, फर्स्ट पॉइंट भी आपका सही है। तो आपको बताना है करेक्ट वंस, तो आप इसमें लगाएंगे सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सोशल डिविजन्स ओनली एग्जिस्ट्स इन डाइवर्स कंट्रीज लाइक इंडिया। देखिए सोशल डिवीजन जरूरी नहीं है कि केवल डाइवर्स कंट्रीज में। इंडिया तो चलिए एक डाइवर्स कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, और बहुत सारे एथनिक ग्रुप, बहुत सारे कल्चरल ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम होमोजीनियस सोसाइटीज की बात करें, जैसे कि हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जहाँ होमोजीनियस ग्रुप भी पाए जाते हैं वहां पर भी सोशल डिविजन्स होते हैं। वहां पर इनकम के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, बिलीफ के बेस पर, ठीक है, सोशल डिविजन्स आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल ओनली एग्जिस्ट वाला जो मामला है उसको काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, इन वेस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, देयर इज नो सोशल डिवीजन। ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेस्टर्न सोसाइटी केवल ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई सोशल डिविजन्स नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कि वहां पर सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इवन दो देयर आर होमोजीनियस पॉपुलेशन। तो सेकंड वन जो है सही नहीं है, और फर्स्ट वन भी सही नहीं है। ऑप्शन है चूज द करेक्ट वन, तो हम लगाएंगे डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सोशल डिविजन्स मे बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर गेन्स। देखिए जो भी राजनीतिक दल है, ठीक है, वो उस डिवीजन का फायदा उठाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको एक वोट बैंक में कन्वर्ट करता है अपनी पावर को गेन करने के लिए। तो सोशल डिविजन्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने इंडिविजुअल गेन के लिए हमेशा इस्तेमाल करती है, और ये चीज होती रहती है। तो इसलिए इसमें फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड,
द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल डिविजन्स एंड पॉलिटिकल डिविजन्स में लीड टू एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। देखिए पहले तो उसमें सोशल डिवीजन था ही, अब उसको अगर पॉलिटिकली भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप देखें प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री देखें तो पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ रहे हैं, 1857 देखेंगे तो एक साथ लड़ते हैं दोनों, ठीक है। बट द थिंग इज धीरे धीरे जिन्ना और लीग का उदय होता है तो वो क्या होता है, वो जो सोशल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन एक साथ कंबाइन हो गए तो क्या हुआ, दैट विल कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पहला भी पॉइंट सही है तो चूज द करेक्ट वन, इसलिए हम इसमें लगाएंगे बोथ, यानी कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following factors determine the outcome of politics of social division। अब हम पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला है कि परसेप्शंस ऑफ पीपल, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पहला चीज है परसेप्शन ऑफ पीपल, लोग क्या अनुभव करते हैं। अगर लोग ये फील करते हैं, उनका ये परसेप्शन है कि नहीं हम पॉलिटिकली डिप्राइव्ड हैं या पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड हैं, तो वो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और अगर नहीं भी वो फील करते हैं तो धीरे धीरे उनको फील करवाना होता है, ठीक है। आप इतने सालों से आपका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, आपका रिलीजन खतरे में है, और इस तरीके से क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे उसके बीच में। तो परसेप्शन ऑफ पीपल एक बड़ा फैक्टर होगा जो डिटरमाइन करेगा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन को। सेकंड, एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स टू रेज द डिमांड्स ऑफ देयर कम्युनिटीज, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कितना अपनी कम्युनिटी की डिमांड को एग्रेसिवली उठा पाते हैं और कितना उसको कन्वे कर पाते हैं अपने सोसाइटी को, जो डिफरेंट सोसाइटी का ग्रुप है उसमें, उससे भी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन एम्पावर होता है, मजबूत होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिएक्ट द डिमांड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, यस। अगर गवर्नमेंट किस तरह से उन डिफरेंट कम्युनिटीज की डिमांड को एड्रेस कर रही है, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन कैसे होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप है, एक सोसाइटी का सोशल ग्रुप है जो ये फील कर रहा है कि वो डिप्राइव है, अगर गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रही है तो निश्चित तौर पर पहली बात तो उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, सेकेंड बात अगर उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जा रहे हैं तो ये चीज वहां पे खत्म हो जाएगी। बट द थिंग इज अगर गवर्नमेंट के रिस्पॉन्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहे उस ग्रुप को, उस कम्युनिटी को, उस समाज को, तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि वहां पर वो डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा जो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन को डिटरमाइन करेगा। तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चूज द करेक्ट वन, तो हम लगाएंगे इसमें डी, यानी कि सभी करेक्ट है। Question number 9. Question number 9 says, consider the following statements. The assertion of the social difference in country need not be seen as a danger. ठीक है, यानी कि जो समाज में भेदभाव है, जो डिफरेंसेस हैं, उसका मतलब जरूरी नहीं है कि कंट्री में हमेशा वो उसको हम खतरे की नजर से देखें, उसको हम एज अ डेंजर देखें, ठीक है। देखिए डिफरेंसेस होना कोई बुरी बात नहीं है, डिफरेंसेस आपको एम्पावर करते हैं, डाइवर्स करते हैं और यूनिटी लाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के थॉट, अलग अलग तरीके की जीवन शैली, अलग अलग तरीके की सोच ही तो हमें बेहतर बनाती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सोशल डिफरेंसेस हो तो हम ये माने कि हमारी कंट्री डेंजर में है। दूसरी बात, सोशल डिफरेंसेस कैन बी हेल्दी फॉर कंट्रीज, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अलग अलग तरीके के ग्रुप होंगे, अलग अलग तरीके की चीजें होंगी, अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस होगा, तो वो निश्चित तौर पर एक कंट्री को एम्पावर करेगा, हेल्दी बनाएगा, बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो चूज द करेक्ट वंस, यानी कि इसमें हम सी लगाना चाहेंगे। दोनों सही हैं और दोनों बेहतर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी इज इजी टू कम बाय। देखिए डाइवर्सिटी को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इजी नहीं होता, ठीक है। ये सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही समझ समझ के ग्रो करना होता है, ठीक है। आप अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो कुछ लोग होंगे जो एक फैक्टर को पसंद करेंगे और दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक चले जाएंगे। तो अब उन लोगों को ये समझाना कि डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग, इज एसेंशियल फॉर हेल्दी सोसाइटी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत ही मुश्किल है, इतना इजी टू कम नहीं है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट को हम सही नहीं मान रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि सोशल डिफरेंसेस अमंग पीपल
कैन नेवर टेक वॉयलेंट टर्न। मैंने भी आपको बताया, पाकिस्तान के क्रिएशन वाला एग्जाम्पल भी दिया कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो लंबे समय तक अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक वायलेंट टर्न ले सकते हैं। आप ये चीज आज के इंडियन सोसाइटी में भी क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, जो भी भीड़ हिंसा और ये सारी चीजें हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह, इन सब चीजों में आपको ये चीज क्लियर दिखाई देगी। एंड द थर्ड वन, डेमोक्रेसी isn't a suitable method to accommodate social diversity। देखिए, सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए बेस्ट तरीका डेमोक्रेसी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है कि द एविल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी की कमियों को यानी कि समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है और अधिक लोकतंत्र लाना और अधिक डेमोक्रेसी लाना। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सोशल डाइवर्सिटी। इट कैन एकोमोडेट देम एंड इट कैन कन्वे देम द यूजफुलनेस ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए इसका थर्ड पॉइंट भी सही नहीं है। तो चूज द करेक्ट वन क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें हम डी लगाएंगे। हमारे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग कल चैप्टर नंबर 4 को करेंगे। आप लोग ये क्वेश्चंस रेगुलरली करते रहिए और साथ ही साथ कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के इस बुक का यहाँ से आप कम से कम मेंस के लिए जो कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।